बहुत शानदार वीडियो मैं आपके पास लाया हूं और मैं शुरुआत करूंगा 7वें घर से, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है 7वें घर से होता है। तो आज मैं यहां पे 1 नंबर की बात करूंगा और आने वाली वीडियो में 12 नंबर टोटल कवर करूंगा। यहां से 1 नंबर में मैं सभी प्लैनेट की बात करने वाला हूं एक एक करके कि कैसा रिजल्ट जो है वो कौन यहां पे देगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सूर्यदेव से। अगर आपका यहां पे सूर्यदेव प्रेजेंट है, मतलब आपका मेष राशि का सूर्य है, तो ये उच्च के हो जाएंगे। और देखिए रिजल्ट चेंज होगा इनकी डिग्री पे, स्ट्रेंथ पे, बाहर से कोई एक्सपेक्ट पड़ा, परंतु इस वीडियो में सिर्फ इतना ही समझिए कि इस हाउस में 1 नंबर लिखा है, सूर्य बैठा है, तो क्या रिजल्ट देगा। रिजल्ट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी अगर शुभ परिणाम में होगा, नेगेटिव परिणाम में होगा तो रिजल्ट की इंटेंसिटी कम होगी। और रिजल्ट की इंटेंसिटी तब ज्यादा होगी जब इनकी दशा अंतरदशा जो भी यहां बैठा है उसका पड़ रहा हो या गोचर में वो आ रहा हो। नोट बना के लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है जी, आइए मेष की बात करता हूं। तो अगर आपका 1 नंबर में सूर्य यहां पे रखा हुआ है तो आपकी साझेदारी में स्वतंत्रता और लीडरशिप की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप ऐसे साथी की तलाश करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि आजाद रहना पसंद करता हो और जो कि लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसा इंसान आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, नोट लीजिए। रिश्ते में लेकिन यहां पे सूर्य है तो टकराव की भावना करता है, खासकर यदि दोनों साथी ही लीडरशिप बनना चाहते हो, लीडर बनना हो, तो इस चीज को आपको यहां पे कंट्रोल करना है। आइए, अगर यहां पे सूर्य ना बैठकर चंद्रदेव बैठे हो 1 नंबर में, तो यहां पे एक कीवर्ड ही कहूंगा कि भावनात्मक उतार चढ़ाव। तो आप भावनात्मक रूप से यहां पे तीव्र हो सकते हैं और रिश्तों में जुनून की तलाश कर सकते हैं। आप जिससे भी शादी होंगे आप चाहेंगे कि वो आपके लिए जुनूनी हो, लेकिन क्योंकि मेष है और चंद्रमा की कहीं ना कहीं यहां पे प्रॉब्लम आती है हल्की सी, तो ईर्ष्या और जल्दबाजी के में लिए गए फैसले रिश्तों में अस्थिरता ले आते हैं। तो अनस्टेबिलिटी के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं जब प्रेजेंट हो। ठीक है जी। उसके बाद अगर मंगल देव बैठे हों अपने ही घर पे, तो ये मांगलिक होता है, लेकिन अपने ही घर पर बैठे हैं तो मांगलिक दोष कैंसिलेशन में आता है। मंगल का अपने घर में आना जुनून और जोश भर के रखेगा और ऐसे पार्टनर आपको अपनी तरफ खींचेगा। आपके साझेदारी में ये जोश देखने को मिलेगा। आपका साथी ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी होगा। क्रोध या अधीरता के कारण रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो आपको अपने क्रोध के ऊपर कार्य करना होगा। बस इसी के ऊपर काम कीजिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। आगे चलने से पहले मैं अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे ज्योतिषकर एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, कॉल बुक कर सकते हैं, चैट रिक्वेस्ट है, आपका फ्री का डैशबोर्ड, लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपकी सारी रेमेडीज हैं, वैदिक रिपोर्ट्स कंसल्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, आपके जर्म स्टोन कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कई सेगमेंट में हमने इस ऐप को बना के रखा है, आप यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत अच्छी ऐप की हुई है डाउनलोड। तो अपने पास रख लीजिए सेव करके, क्योंकि इस ऐप में बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। और फ्री में एनालिसिस चाहिए तो फ्री कोड आपको देखिए दिख रहा है, आपको ऐसा ही कोड वेबसाइट से मिलेगा। ये कोड चेंज होता रहता है। ये कोड आप फेसबुक, ट्विटर, एक्स पे शेयर कर दीजिए अपना एक क्वेश्चन विमसोत्री दशा के साथ। जैसे ही आपका नंबर टर्न आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे पास रोज के सैकड़ों रिक्वेस्ट आते हैं, सभी को रिप्लाई करना मुश्किल हो पाता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें और आप रिमाइंडर जरूर डाला करें बीच बीच में अगर आपका बहुत दिनों तक रिप्लाई ना मिला हो। चलिए, यहां पे तो आपने देख लिया एक मेष राशि में इतने सारे नंबरों को। अब अगर यहां पे 1 नंबर में यहां पे अगर आपका मंगल हो गया, अगर बुध देव आपके बैठे हों, अगर आपके बुध देव बैठे होते हैं तो देखिए यहां पे तनातनी हो सकती है, लेकिन संचार और बौद्धिक जुड़ाव होता है ऐसे लोगों में। आपकी साझेदारी का जो मेन होगा वो कम्युनिकेशन, जितनी ज्यादा बातचीत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। आप ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो आपकी बातों को समझे और आपके विचारों को समझे। तो बातचीत, मैं बार बार कह रहा हूं, बातचीत ही आपका मील का पत्थर होगा। जो आदमी बातूनी होगा वही आपका असली पार्टनर है, इसको नोट कर लीजिए। आइए, अगर यहां पे आपका जुपिटर बैठा हो, अगर आपका मेष राशि में जुपिटर बैठा हो
तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है? गुरु, देखिए गुरु जो होती है आशावादी और विस्तार का, ग्रोथ का कारक है। तो आपकी साझेदारी पार्टनरशिप आशावादी और ग्रोथ पर आधारित होगी, इसको याद रखिए। ठीक है जी। आपका साथी आपकी योजनाओं को समर्थन करेगा और आपको सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा, इसको भी नोट करके आप चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहां पे आपके इस वाले घर पे अगर यहां पे लिखा हो शुक्रदेव बैठे हो, शुक्रदेव आपके मेष राशि में बैठे हो, तो आकर्षण और सौहार्द, आप शारीरिक आकर्षण और सौहार्द के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव वाली साझेदारी की तलाश कर सकते हैं। ऐसा पार्टनर आपको ढूंढना चाहिए। अननेसेसरी आप शुक्र बैठा हुआ आप इंडिपेंडेंट लीडरशिप पार्टनर ढूंढने प्रॉब्लम करेगा, जुनूनी पार्टनर ढूंढने प्रॉब्लम करेगा। तो जैसा जो ग्रह बैठा है वैसा पार्टनर ढूंढिए। रिश्तों में रोमांस और आपसी समझ महत्वपूर्ण होगी, ऐसा पार्टनर ढूंढिए। आइए, अगर आपके इस वाले घर में शनिदेव बैठे हों, एक नंबर में शनिदेव यहां पे नीच के हो जाते हैं, तो आप में प्रतिबद्धता और दीर्घायु एज तो बढ़ा देगा, लेकिन आप में दीर्घकालिक साझेदारी को महत्व देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप जल्दबाजी में संबंध बनाने से बचेंगे और एक मजबूत आधार बनाने में विश्वास रखेंगे। शुरुआत में रिश्ते में देरी हो सकती है, लेकिन यह एक मजबूत और स्थायी बंधन का निर्माण कर सकता है। अगर आपका शनिदेव यहां पे नीच का है, कोई बात नहीं, उपाय कर लीजिए, सारा कुछ मंगल होगा। अब दो प्लैनेट जो सारा गेम चेंज करते हैं, एक तो आपका राहु हो गया और एक आपका केतु हो गया। अगर ये दोनों बैठे हों, राहु मेष राशि में बैठा हो या केतु बैठा हो, तो क्या रिजल्ट ये आपको देने वाला है? देखिए, जब यहां पे राहु बैठेंगे एक नंबर पे, मानिए, तो राहु की उपस्थिति अप्रत्याशित घटनाओं और रिश्तों में अचानक मोह को जन्म देती है। तो मोह माया से थोड़ा सा बच के रहना है, ज्यादा मेटलिस्टिक आपको यहां पे नहीं होना। अगर ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो जाएंगे तो अपनी पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर बैठेंगे। और आपको यह राहु जुनूनी आकर्षण और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से सावधान रहने की भी आवश्यकता देता है। उसके बाद केतु महाराज बैठे हों, इनका क्या पिक्चर में रोल है? केतु की उपस्थिति पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अतीत के साथ जुड़ाव का संकेत दे सकती है। अगर यहां पे केतु है तो किसी ऐसे पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा जिसकी कुंडली में शनि या फिर जुपिटर या फिर उनका बृहस्पति आप वक्री। आप आध्यात्मिक रूप से समान विचारधारा वाले साथी की तलाश कर सकते हैं। तो जब केतु यहां पर बैठा हो तो डेट पे जाइए, बातचीत कीजिए और तब जाके आप अपने पार्टनर को सिलेक्शन कीजिए। तो यह चीजें जो हैं आपका, मैंने सभी राशियों का, सभी ग्रहों प्लैनेट्स का एक नंबर में बताया है। 8 नंबर अगर आपके 7वें भाव पे लिखा है शादी वाले भाव, ये शादी वाला घर है और आपके पार्टनर बिजनेस का घर है, यहां पे लिखा हो, और यहां पे अगर आपके चार्ट में सूर्य देव बैठे हों, यहां पे अगर यहां पे चंद्र देव बैठे हों, यहां पे अगर मंगल देव बैठे हों, यहां पे अगर बुध देव बैठे हों, यहां पे अगर बृहस्पति देव बैठे हों, यहां पे अगर शुक्र देव बैठे हों, शनि देव बैठे हों, तो क्या प्रभाव, कैसा पार्टनर आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं? देखिए, इनकी डिग्री देखना बहुत जरूरी है, इनका स्ट्रेंथ देखना बहुत जरूरी है, लेकिन रिजल्ट एक ही आएगा। या तो रिजल्ट ज़्यादा स्ट्रांग मिल सकता है या कम। फॉर एग्जांपल, अगर आप गर्मी में आ रहे हैं और आप बहुत देर तक धूप में थे, घर पे आके आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, लेकिन आप पिएंगे क्या? पानी। कहाँ जाएगा पानी? पेट के अंदर जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप सर्दी का मौसम है, आएंगे, पानी कम पिएंगे, लेकिन पिएंगे क्या? पानी। कहां जाएगा? शरीर के अंदर। तो डिपेंड करता है सिचुएशन। तो ये एक व्यूज है जो आपको समझाने में महत्वपूर्ण करेगा। सबसे पहले 8 नंबर जो होती है कुंडली की, आपको पता है, मैं आपको दिखा देता हूं। 8 नंबर काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर होता है। 8वां घर किसका होता है? ऑकल्ट होता है, छुपा हुआ होता है, इन लॉस का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, बहुत बड़ा इसका वो है कि जो चीज़ है वो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी रहिए। ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो विश्व का है और ये लोग बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहना पसंद करते हैं। और 8 नंबर जो होता है, ये राशि जो होती है मंगल की राशि होती है, बहुत जुनून इनमें भरा रहता है। ठीक है जी। साथ ही साथ ये गहन, बहुत ज़्यादा गहन जुड़ाव करते हैं, जिसके साथ भी ये जुड़ जाते हैं।
ठीक है जी। और इनमें रहस्य होता है, आप इनको समझ नहीं पाएंगे। मैं कुछ नया नहीं बता रहा, मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं 10th का बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ अव्वल नंबर से। क्यों? उन्हें टीचर की पढ़ाई हुई बात सही तरीके से समझ में आती है। तो आपको इसीलिए मैं समझाता हूं एक एक करके, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं खुद भी जुड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। और ऐसे लोगों में भावनात्मक तीव्रता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है, पानी तत्व की राशि है, और डेफिनेटली परिवर्तन को ये बहुत बढ़ावा देते हैं। अब आगे चलने से पहले गणपति जी देख रहे हैं और सबको देख रहे हैं, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ कंसल्टेशन चाहिए तो हमारे एंड्रॉयड ऐप से और हमारी वेबसाइट से आप संपर्क कर सकते हैं जब चाहें। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। देखिए, यहां पे आपको ध्यान रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रह एक साथ वृश्चिक राशि होने का प्रभाव जटिल हो सकता है। एक दूसरे के साथ ग्रहों की युति दृष्टि भी समग्र प्रभाव को निर्धारित करती है। इस चीज को नोट कीजिए। आइए, सूर्य देखिए, सूर्य जो होता है 8 नंबर में कंफर्टेबल फील करते हैं, और यहां 8 नंबर की राशि में उनके मित्र की राशि है। लेकिन कई बार इसमें जब सूर्य प्रेजेंट होती हैं तो जुनून जो है वो बढ़ा देता है, गहन जुड़ाव जो है तो बढ़ा देता है, और रहस्य को ये बढ़ा देता है। ठीक है जी। सूर्य वृश्चिक राशि में आपके जीवन साथी में मजबूत इच्छा शक्ति, जुनून और चुंबकीय, जिसे हम कहते हैं ना मैग्नेटिक, आप कहते हैं कि उस इंसान में मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपका मंगल के घर में आकर ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आपके स्पाउस में देते हैं। चंद्र जो होता है आपको पता है कि उतार चढ़ाव लाता है इमोशन में, इमोशनल कनेक्टिविटी जो होती है इसके साथ होती है। तो गहन जुड़ाव, ईर्ष्या की भावना जो है ये दे सकता है, क्योंकि यहां पे ये नीच का होता है, तो नीच का प्रभाव तो आएगा ही आएगा। और आप ऐसे जीवन साथी और पार्टनर की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो भावुक होगा, संवेदनशील होगा, रिश्ते में गहराई से जोड़ने वाला होगा। अगर ऐसा इंसान नहीं है तो नीच का प्रभाव आपको देखने पड़ेगा और आपकी रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। ठीक है जी। कभी कभी अत्यधिक भावुकता और अविश्वास तनाव का कारण बन जाता है। जो नेगेटिव इफेक्ट है वो तो आपको जरूर ये देगा यहां पे। चलिए मंगल की बात करते हैं। मंगल जब है अपने ही आते हैं तो ये एक रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बना देता है। बहुत बढ़िया। जुनून अव्वल दर्जे का, ट्रांसफॉर्मेशन अव्वल दर्जे की, रहस्य अव्वल दर्जे का, भावनात्मक जुड़ाव अव्वल दर्जे का होता है। मंगल वृश्चिक राशि में अपने स्वाभाविक राशि में होता है तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। नोट कर लीजिए, अपने ही घर में होगा, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। ऑनलाइन के चक्कर में मत फंसिएगा या किसी लोकल एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो बहुत पैसे भी नर्च करेंगे और अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकलेंगे। ठीक है जी। तो मंगल यहां पे जुनून, ऊर्जा, जीवन साथी में अत्यधिक स्वामित्व की भावना को बढ़ा देता है। रिश्ते में रोमांस जरूरी है, रोमांटिक होंगे रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, पैशनेट होंगे चलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। आइए बुध की बात कर लेते हैं। बुध जब आपके 8 नंबर में होते हैं तो बुध जो होता है, सोच जो होती है उसको बहुत ज्यादा गहरी कर देता है। आदमी सोचता ही रहता है, रहस्यमय विषयों में रुचि और परिवर्तन को अपना रहस्य को सुलझाने की क्षमता दिखाता है, विश्लेषणात्मक कौशल बढ़ा देता है। आप ऐसे जीवन साथी को पसंद कर सकते हैं जो बुद्धिमान हो, गहन हो, विचारक हो और जटिलताओं को अपनी मेहनत से सुलझाने वाला। तो बुद्ध की कैपेबिलिटी भी आ गई और यहां पे मंगल की कैपेबिलिटी भी आ गई। चलिए अब बृहस्पति देव की बात करें। अगर बृहस्पति देव मंगल के घर में हैं, देवगुरु हैं, तो डेफिनेटली अच्छे फल देंगे। आगे चलने से पहले अगर आपको फ्री एनालिसिस चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, फ्री कोड पे क्लिक कीजिए। कोड आपको शेयर करना है, कोड चेंज होता रहता है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे एक क्वेश्चन विमसोती दशा के साथ पेशेंस रखना है, जैसे ही नंबर आएगा आपको दिया जाएगा जवाब। साथ ही साथ आप अपना फ्री का कुंडली मिलान कर सकते हैं, होरोस्कोप देख सकते हैं, अपना फ्री का डैशबोर्ड देख सकते हैं, सारे कैलकुलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमसे कॉल चैट रिक्वेस्ट पे प्रश्नावली, और रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट सेक्शन भी आपको यहां से मिल जाएगा सारा का सारा एक नॉमिनल रेट पे। एस्ट्रोलॉजर सर्विसेज भी है, यहां पे आप अपने कुंडली का विश्लेषण, वीडियो एनालिसिस सब कुछ यहां पे करवा सकते हैं। तो ये है हमारी ऐप के बारे में। आगे चलते हैं फिर से आपके नंबर बृहस्पति के बारे में। तो वृश्चिक राशि में गुरु ज्ञान की गहराई, जो ज्ञान जो है ना उसको बढ़ा देगा। ऐसे लोग पीएचडी हो गया करते हैं। आप अपनी पत्नी और पति को सपोर्ट करते हैं स्टडी में, रहस्यमय विषयों में रुचि और परिवर्तन को अपनाने की क्षमता बढ़ा देता है। आप ऐसे जीवन साथी को और आकर्षित होते हैं जो ज्ञानी हो, आध्यात्मिक हो, विषयों में रुचि रखता हो और परिवर्तन के अनुकूल हो। साथ ही साथ आपको वही बिजनेस पार्टनर जमेगा, बिजनेस कर रहे हैं जिसमें ये सारी कैपेबिलिटी हो जो मैंने आपको बताया हो। रिश्ते में एक दूसरे से सीखना और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना संभव हो, तभी वो बिजनेस चलेगा, तभी वो रिलेशनशिप चलेगा। आइए शुक्रदेव अगर बैठ जाते हैं थोड़ी सी यहां प्रॉब्लम कर देते हैं।
आपका जब आपका रिलेशनशिप बनाने का मन भी नहीं कर रहा होगा, ये आपको करने के लिए प्रेरित करेगा। शुक्र वृश्चिक राशि में भावुकता, गहन आकर्षण और ईर्ष्या की भावना को बढ़ा सकता है। आप ऐसे जीवन साथी की ओर आकर्षित जो आकर्षक हो, रिश्ते में गहराई से जुड़ना चाहता हो, लेकिन कभी कभी अत्यधिक ईर्ष्या, तो ईर्ष्या जो है वो यहां पे शुक्रदेव देता है। बस इससे आपको बचने की आवश्यकता है। आइए शनिदेव। शनिदेव जब आते हैं डेफिनेटली यहां पे देरी और गंभीरता और कर्मों का फल देने का कारक है। तो विवाह में देरी होती है, लेकिन स्थापित हो जाने के बाद सब कुछ मेंटेन हो जाता है। और कभी कभार अक्सर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विचारों का मतभेद हो जाता है। आप ट्रांसफॉर्म होना चाहेंगे, लेकिन शनि बोलेंगे अभी वो टाइम नहीं है। यही एक आपके बीच में लड़ाई का विक्टिम बन जाता है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अंत में बचते हैं हमारे दो बच्चे। एक बचते हैं हमारे राहु देव, ठीक है जी, और एक बचते हैं हमारे केतु देव, ठीक है जी। केतु और राहु, ठीक है। अगर कहते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के समान राहु देगा रिजल्ट, तो शनि जैसा रिजल्ट देंगे राहु भी वैसा रिजल्ट देगा। केतु जो है बिल्कुल मंगल का ही प्रारूप है। कहते हैं कि मंगल जो है केतु के बिना अधूरा है और केतु जो है मंगल के बिना अधूरा है। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी जो आपने मंगल के दिन में देखा, लेकिन केतु यहां पे एक एड ऑन कर देता है, आपको आध्यात्मिकता बहुत ज्यादा दे देता है। आपको कहता है कि आप अकेले रहना ना पसंद करें, एक दूसरे से आप बातचीत करें, नहीं तो विरक्ति ये लाके दे देता है। विरक्ति का मतलब अलगाव लाकर दे देता है। बातचीत नहीं करेंगे तो सस्पिशियस नेचर ये बना देता है। तो ये था आपका 8 नंबर। आगे बात करेंगे 9 नंबर की। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। इजाजत दीजिए। जय शनिदेव। ज्योतिष घर से कंसल्ट करना है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप हमारी वेबसाइट पे आकर चेक इन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बुक कॉल रिक्वेस्ट, चैट रिक्वेस्ट मिलता है, एस्ट्रोलॉजर सेक्शन मिलता है, फ्री कुंडली मैचिंग मिलती है और अपना खुद का लॉगिन और साइन अप मिलता है। जब आप ऐप को स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रश्न कुंडली, निःशुल्क कुंडली और कैलकुलेटर के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। साथ ही साथ और अगर आपको एस्ट्रोलॉजर से सहायता लेनी है, रिपोर्ट सेक्शन में जाना है, तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करके सारी सहायता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल यही, अगर आपको लगता है कि आपको फ्री में भी एक जवाब चाहिए और आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आपको पहले पेज पे आना है, फ्री कोड पे क्लिक करना है। ये कोड आपको हमें वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। कोड पे क्लिक करेंगे, कोड ये चेंज होता रहता है। ये कोड आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, टम्बलर पे शेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन, विंशोत्तरी दशा और चार्ट के साथ, और धैर्य रखना है, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। कहिए राधे राधे।